यहाँ पे हमने सिर्फ इतना सीखना है, ग्लाइडर को इन्फ्लेट कैसे करेंगे, हमारी बॉडी पोजीशन क्या होगी, और हमने अगर रुकना है तो वो हम कैसे रुकेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो ग्राउंड का मिड है ना, ये जो ग्रीन पैच है, यहाँ तक हमने भाग के जाना है और हर हाल में भागना। इसमें बैठना सख्त नहीं। ग्लाइडर स्टाइल स्ट्रेट नहीं होता, कोई इशू नहीं, गिर जाएगा, हम दोबारा से करेंगे। हम सीखने के प्रोसेस में ना, तो जब हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो गलती से पैनिक नहीं करना कि यार मुझसे गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। तो सीखने में गलती नहीं होगी तो ये कैसे होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि आपसे बेशक गलती हो लेकिन बैठे नहीं। बैठने के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा, अनइवन जगह है, ठीक है, आपकी नी लग सकती है नीचे, तो नी पे अगर कोई पत्थर लगा तो चोट लग सकती है। तो उससे बेहतर क्या है कि अगर इन्फ्लेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेट नहीं होता या आपसे रनिंग नहीं होती, आप क्या करेंगे, आप अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करेंगे, ठीक है। देख रहा, अभी अगर मुझे कोई कहेगा यहाँ से भाग के चले जाओ तो मैं भाग जाऊँगा, और अगर मुझे रुकना होगा या कोई गलती होगी तो मैं रुक जाऊँगा, खड़ा हो जाऊँगा। अगर मैं बैठूँगा तो वो नुकसान होगा। अब हम लोग बैठते क्यों हैं, ये भी एक है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये करते हुए, लोगों से बात करते करते ये फिर एक एक्स निकला है कि जब हमारा ग्लाइडर इन्फ्लेट होता है तो ये हमारा 75% वेट हैंग कर लेता है। तो उससे हमें क्या फीलिंग आती है कि शायद कि मैं उड़ गया हूँ हवा में, क्योंकि जब से आपने प्लान बनाया होगा आपके माइंड में वो बात चल रही होगी कि यार मैं पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं उड़ने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब माइंड में आता है ना, तो जैसे ही ये होल्ड करता है हमें, हम ना चाहते हुए भी बैठ जाते हैं। वैसे तो हम कह रहे होते हैं कि हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, लेकिन वो जैसे ही हल्का सा होल्ड करता है हम समझते हैं हम उड़ गए, हम तुड़ुम से बैठ जाते हैं। उसका क्या होता है कि हम हाइट पे नहीं होते। अभी फॉर एग्जांपल जिसका वेट थोड़ा सा कम है, वो यहाँ से भागेगा, वो इन भी हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, मैक्स 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए। तो उसमें अगर हम बैठेंगे तो हम ड्रम से लग जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पाँव उठते भी हैं तो आपने रनिंग पोजीशन में रहना है, दोबारा पाँव लगेंगे, दोबारा रन कर लेंगे, ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद आते हैं हम लोग विंग के ऊपर। आपके पीछे हमने जो बिछा दिया, हम लोग इसको पैराग्लाइडर भी कहते हैं, विंग भी कहते हैं, कैनोपी भी कहते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हार्नेस सीट है और हेलमेट, ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी किट बनती है। हार्नेस सीट, विंग और हेलमेट, ये ज़रूरी चीज़ें, ठीक हो गया। उसके बाद जो विंग है वो अटैच हो जाएगा हार्नेस के साथ, ठीक है, कि हार्नेस जो है वो आपका बॉडी वेट उठाएगा, क्योंकि हम अपने हाथों पे तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेके जा सकते ना, कुछ सेकंड होल्ड कर सकते हैं अपना वेट, उसके बाद हम तो छोड़ देंगे। तो जब हार्नेस हमने पहना होगा तो हमारी बॉडी वो फ्री होगी, हमारे हाथों पे प्रेशर नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग पोजीशन के ऊपर कि हमारी पोजीशन क्या होगी। हमारी पोजीशन, हम इसको बोलते हैं डब्ल्यू पोजीशन। अगर एक हाथ को देखें हम, एक हाथ को लेके नेक को लेके दूसरे हाथ तक, ये हमारा हो गया डब्ल्यू पोजीशन। अब एक जनरल बात है, आपको कोई कहेगा कि आपने विंग को खींच के ऊपर लाना है, तो जैसे खींचने का आया तो मेरे तो जहन में ये आया कि मैं हाथों से खींचूंगा उसको, यही आता है ना सबसे पहले माइंड में। तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, हमने हाथ यहाँ पे एक जगह पे रखने हैं, हल्का बॉडी बेंड करनी है, पूरे वेट के साथ जाना है आगे। जब ये आ जाएगा ऊपर, फिर हमने राइजर छोड़ने में आपको एक राइजर पकड़ाऊंगा, ठीक है, वो छोड़ के दोबारा से हाथ बंद करने और रनिंग करते हुए यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, यहाँ तक जाएंगे। यहाँ जाके आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा फुल ब्रेक का। तो जो टॉगल आपके हाथ में होंगे
आपने वो दोनों खींच के थाइस के साथ लगा लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ टॉगल्स कौन से वाले होंगे। ये देखिए, ये हो गए हमारे राइजर्स, ठीक है। ये जो ब्रेक लाइन है ये हमारे हाथ में यूँ रहेगी, ठीक है। और जो ए राइजर्स हैं वो यहाँ पे हम पकड़ के, बाकी राइजर फोर आर्म पे आएंगे, ये हार्नेस के साथ ऊपर जाएंगे। तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, पहले ये होगी थोड़ी सी नीचे क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है। तो जैसे ही हम राइजर छोड़ देंगे तो हमारे हाथ फ्री हो गए, हम ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, राइजर कैसे छोड़ेंगे ये भी एक थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूँ। जब ये इन्फ्लेट होता है ग्लाइडर तो इन लाइनों में प्रेशर आ जाता है। तो जब हमारा डब्ल्यू अच्छा होगा, हम सिर्फ ये हाथ खोलेंगे, ये निकल गया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें ना, अगर मैं दोबारा से करता हूँ, इस लाइन में प्रेशर आया, मैंने हाथ खोला, ये निकल गया, मैंने दोबारा हाथ बंद कर लिया। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार कि अगर ये निकल गया तो फिर क्या करेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल निकल भी जाता है तो ये देखें, इसके यहाँ पे नॉट लगी हुई है, ये यहाँ पे हुक है, ये इतना ही ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। हम दोबारा से पकड़ सकते हैं, अगर निकल भी गया यहीं पे होगा, हम दोबारा से इसको पकड़ सकते हैं, पकड़ के इसको रख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसी को जब आपने वहाँ पे जाके आपको कहा जाएगा रुक जाएं, तो आपने हाथ यहाँ से थाइस के साथ लगा लेने और 3 से 4 स्टेप आगे लेने कि आपका जो विंग ऊपर है वो पीछे गिर जाए। अगर आप रुक जाएंगे वहीं पे तो वो आपके सर पे ऊपर गिर जाएगा। तो उसको पीछे गिराने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाई, 3-4 स्टेप आगे लेंगे, वो विंग पीछे गिर जाएगा। इसमें अब जितनी बातें मैंने की है ना, उसमें सिर्फ 3 से 4 बातें हैं जो याद रखने वाली हैं, बाकी सारी वैसे जनरल कर लें। 3 से 4 ऐसी बातें हैं। मेन क्या है, ग्लाइडर इन्फ्लेट करना, राइजर छोड़ना, रनिंग करना और ब्रेक लगाना, ये 4 चीज़ें। और कोई भी चीज़ आप नहीं करेंगे, एक सिर्फ जहन में रहेगा कि बैठेंगे नहीं, बाकी सारी चीज़ें ऑटो पे हो रही होंगी। अगर हम बैठेंगे नहीं तो ये हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। अब होता क्या है, जब ये इन्फ्लेट होकर हमारे हेड लेवल पे आता है तो हमें रनिंग करनी है। अगर रनिंग नहीं करेंगे ये ओवरशूट हो जाएगा। जैसे टेक ऑफ के लिए जहाज़ टैक्सी करते हैं, बेसिकली आपने ये टैक्सी करनी है। जब इसकी स्पीड पूरी होगी ये खुद उठा लेगा। यहाँ पे इसलिए नहीं उठाएगा कि ये एक जेंटल स्लोप है, ठीक है। ऊपर जब हम जाएंगे हमारा चंद स्टेप के बाद टेक ऑफ हो जाएगा, हमें इतना भागना नहीं पड़ेगा। अब वहाँ पे हमसे कोई गलती ना हो, उससे पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। अब किसी का कोई क्वेश्चन ना समझ आई हो, कोई बात ऐसी ब्रेक सर ब्रेक दिखा सकते हैं, कितना कौन सी है ब्रेक, ये वाली, ये ब्रेक और एयर वाला ये एयर राइजर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इंस्ट्रक्टर आपके साथ होके आपकी हेल्प करेगा कि वो पहले आपको ब्रेक लाइन पकड़ाएगा, फिर ये राइजर पकड़ाएगा, ठीक है। फिर वो आपके साथ इसको इन्फ्लेट करवाएगा, फिर आपको वो साथ ही बोलेगा राइजर छोड़ दें या लीव राइजर, तो आपने सिंपल हाथ खोलने, वो निकल जाएगा, हाथ बंद करके आपने रनिंग करते रहना है। रन करना है, वो सिंपल है, वो सिंपल, ठीक हो गया। पहले आप देख लें 2-3 राइजर छोड़ देना है जी, रनिंग से पहले राइजर छोड़ देना है। नहीं, अब क्या होगा, राइजर हमने उस वक्त छोड़ने हैं जब ये हमारा ग्लाइडर हेड विंड पे आ जाए, तो हमारे हेड लेवल पे आ जाएगा। देखे ना, ये मैंने ए राइजर पकड़ा, इसको खींचा, जैसे ही ऊपर आया मैंने छोड़े, फिर मैं उसी तरह रनिंग करता हूँ, ठीक है। चलें, कौन फर्स्ट करना, ये जो सेल है ना जी, सेल ये सामने ये ऊपर सामने होते हैं, ये ऊपर रखना। इस वीडियो में आपने देखा कि पैराग्लाइडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कैसे की जाएगी। अगली आने वाली वीडियो में पैराग्लाइडिंग करते हुए आपको दिखाएंगे।